नमस्कार। आज हम लोग अपने स्वरूप को पहचानने के तरीके पर विचार करेंगे। हमारा स्वरूप क्या है? हम क्या है? वस्तुतः हमारा दोष यही है कि हम सब कुछ तो जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हम विज्ञान में मास्टरी कर लेते हैं, इतिहास भूगोल में मास्टरी कर लेते हैं, लेकिन अपने आप में मास्टरी नहीं करते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं। जो जानता है हर चीज़ों को, उसको भी तो जानना चाहिए। हम ही तो जानते हैं हर चीज़ों को या जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने आप स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हमारा सबसे बड़ा दोष यही है और यही हमारे सभी दुखों का कारण है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुन लें। बाहर की चीज़ों को जानना कोई बुराई नहीं है, जानना चाहिए। इस संसार में हम आए हैं तो संसार का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इस संसार का जो ज्ञान कर रहा है उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। बिना दोनों के ज्ञान के हम संसार को ठीक से जी नहीं सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि हमारे यहाँ सांख्य कारिका में महर्षि ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि दुख त्रया अभिघाता जिज्ञासा तदपघात के हेतु दृष्टे सा अपार्था चेन्नई कांता अत्यंतो अभावात। और फिर उसके बाद कहते हैं कि दृष्ट वदानुश्रविकः ह्यविशुद्धिक्षय अतिशयुक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। जो पहला श्लोक है उसका यह मुख्य मतलब है, हम लोग इसको संक्षेप में सुन लें कि इस संसार में तीन प्रकार के दुख हैं और इन तीन प्रकार के दुखों को हम सब झेलते हैं, लेकिन उसको दूर करने का जो हम समाधान करते हैं, वह समाधान परमानेंट नहीं होता है। आत्यांतिक रूप से और एकांतिक रूप से हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। हमेशा के लिए उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। आज हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर से दूसरे दिन से फिर से वही समस्या शुरू हो गई, फिर से वही भय शुरू हो गया। तो वे कहते हैं कि तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। मैं आपको एक ऐसी विद्या बता रहा हूँ, ऐसा विवेक ज्ञान दे रहा हूँ कि यदि आपको वो ज्ञान हो जाए तो आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो वो कौन सा है ज्ञान? व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान, इन तीन चीजों का ज्ञान। व्यक्त का मतलब यह संसार जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो परसेप्शन में आ रहा है, जो इंद्रियों से देखने और सुनने में आ रहा है, इसको हम व्यक्त कहते हैं। और फिर कहते हैं कि अव्यक्त, इसके कारण की तरफ बढ़ो। इसका कारण क्या है? जैसे घड़ा आप देखते हैं तो घड़ा तो व्यक्त हो गया, लेकिन उस घड़े को बनाया किसने? वहां तक पहुंचिए तो वह अव्यक्त हो गया। उसी तरह से इस संसार का भी एक कारण है, तो उस संसार के कारण को वे प्रकृति कहते हैं। तो जो सूक्ष्म प्रकृति है, जो अणु परमाणु है, उनको जानो, बुद्धि को जानो, मन को जानो, इन सब को जानो, ये बड़े सूक्ष्म है। और फिर तीसरा ज्ञ कहते हैं, उस पुरुष को जानो, अपने आप को भी तो जानो। जब आप इन तीन चीजों का ज्ञान कर लेते हैं तो इस संसार में दुखी नहीं रह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि संसार को जानो, यानी संसार को जानना चाहिए। लेकिन संसार को जानना ही पर्याप्त नहीं है, संसार को जानने वाले को भी जानना चाहिए। और वह कौन जानता है? हम ही तो जानते हैं। तो इसलिए अपने आप को जानना चाहिए। विचार करके देखें कि संसार में जो कुछ भी चीजें हैं वह देश और काल के यदि आयाम में है तो वे दुख ही देंगी। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। तो वह दुई पाटन क्या है? दो पाट क्या है? यही देश और काल है। इस देश काल के बीच में अगर हम पड़ गए तो पिस जाएंगे, और हम लोग यही करते हैं। यह संसार जो व्यक्त है या अव्यक्त है, यह देश और काल ही है, और इसके पाठ में हम पढ़ करके सदैव पिस रहे हैं। जैसे गेहूं
जब आप चक्की पे जाते हैं पिसवाने तो देखिए कि वह कैसे पीसता है। तो मशीन जो होती है तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर है और एक नीचे, उसके बीच में जब गेहूँ आता है तो फिर वह पिस जाता है। उसी तरह से यह देश और काल के पार्ट में आकर के हम लोग पिस रहे हैं। कैसे इसके ऊपर चला जाए? तो जो चीज़ें इस देश और काल के बीच में हैं या देश और काल के आयाम में हैं, मन के आयाम में हैं, वहाँ पिसना ही पिसना है। क्योंकि यह तो टेम्परेरी है, ट्रांजिएंट है, इम्परमानेंट है, क्षणिक है, सदैव परिवर्तनशील है। तो संसार तो परिवर्तनशील है ना। अब परिवर्तनशील संसार में आप सुख चाहें तो कैसे हो सकता है? जहाँ सब कुछ बदल रहा है, तो वहाँ सुख भी तो बदलेगा, दुःख भी तो बदलेगा। हर चीज़ें हमेशा बदलती रहेंगी तो कभी ये होगा। उस चक्र में जब आप फँसते हैं तो आप देखिए कि कभी किसी मोटरसाइकिल का या कार का आप देखिए कि पहिए को देखिए तो जब वो दौड़ती है तो ऊपर नीचे होती रहती है ना। तो कभी वह ऊपर जा रही है, फिर वही तुरंत ही नीचे जाती है, बगल में जाती है, साइड में जाती है, फिर ऊपर आ जाती है। तो ये तो चलता रहेगा और ये चलता रहेगा तो फिर आप जो है पिसते रहेंगे। तो कुछ ऐसा भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो इसका दृष्टा है और वह हम स्वयं हैं। ये हमेशा ध्यान रख लीजिए कि इस 2 पार्ट से बचने का रास्ता कोई ईश्वर नहीं दे सकता है, किसी ईश्वर के पास नहीं है और वैसे कोई ईश्वर है ही नहीं इस तरह का, कोई परमात्मा भी नहीं है, कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में भी आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। कोई गुरु भी ये नहीं दे सकता है, कोई ग्रंथ भी ये नहीं दे सकता है। हाँ, समझ कुछ लोग दे सकते हैं निश्चित रूप से, लेकिन ज़्यादातर तो भटकाने वाले गुरु हैं, भटकाने वाले ग्रंथ हैं या भटकाने वाली ही चीज़ें हैं। 99% आप ऐसे ग्रंथ पाएँगे, जो भी ग्रंथ हैं, ये सब भटकाने वाले हैं। ऐसे लोग भी जो गुरु बने हुए बैठे हैं, ये भी भटकाने वाले हैं। क्योंकि ये आपको अपने आप का ज्ञान कराने की विद्या नहीं बताएँगे, क्योंकि आप अपने आप का ज्ञान कराने की विद्या बता दिया इन्होंने और आपने उसको जान लिया, तब तो आप आत्मनिर्भर हो जाएँगे, फिर आप उनके पीछे क्यों भागेंगे? लाइन क्यों लगाएँगे? और उनको लाइन लगाना पसंद होता है क्योंकि वे धन, संपत्ति और चेलों को बटोरने के लिए ही तो सारा प्रपंच करते हैं। तो आपको अपने आप को जानने वाली विद्या नहीं बताई जाएगी। अपने आप को जानने की विद्या का ज्ञान करिए, वही है हमारा स्वस्वरूप। हमारा स्वरूप क्या है उसको जानिए। तो हमारे यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में एक कथा आती है और वह है महर्षि याज्ञवल्क्य की। महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियाँ थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी थोड़ा ज्ञान स्वरूपा थी और कात्यायनी थोड़ा भौतिक स्वरूपा थी। तो हो सकता है लाक्षणिक अर्थ में ये बात कही गई हो। लेकिन जो कथा है वह इस प्रकार है कि याज्ञवल्क्य ने अंततः ये सोचा कि अब संन्यास लिया जाए, तो उन्होंने दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा कि जो है मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और जो हमारा धन अपार धन है, यह दोनों में बाँट देना चाहता हूँ। दोनों इसको ले लो, आधा-आधा और सुखी रहो। कात्यायनी ने वैसे ही स्वीकार कर लिया। लेकिन मैत्रेयी थोड़ा समझदार थीं, तो उन्होंने सोचा कि इस धन के उपार्जन में इन्होंने इतना कष्ट किया, धन उपार्जन में कष्ट तो होता ही है। कोई भी चीज़ इस संसार में आप उपार्जन करिए तो कष्ट होता है। माया तो ऐसे ही होती है कि उसको पाने में भी कष्ट और खोने में भी कष्ट, तो कष्ट तो होता ही है। तो उन्होंने कहा कि इसको पाने में आपने इतना कष्ट किया, तो इसको छोड़ क्यों रहे हैं? और छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कि इससे भी कुछ बड़ी चीज़ मिल गई होगी, तभी छोड़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे कोई क्यों छोड़ेगा? भगवान बुद्ध जो है राजपाट क्यों छोड़ रहे हैं? भर्तृहरि राजपाट क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए कि उनको इससे भी बड़ी कोई चीज़ मिल गई थी, उसका ज्ञान हो गया था। तो उन्होंने कहा हाँ, हमें इससे बड़ी चीज़ मिल गई है। धन से शांति की आशा नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका त्याग कर रहा हूँ। जिससे शांति की आशा की जा सकती है, वो उसके लिए पहुँच रहा हूँ। तो उन्होंने एक प्रसंग बताया कि पति शादी करता है, पत्नी लाता है, तो पत्नी के स्वार्थ के लिए नहीं लाता है, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए शादी करता है। पत्नी अगर ब्याह करती है, पति का वरण करती है, तो वह पति के स्वार्थ के लिए नहीं करती है, अपने स्वार्थ के लिए करती है। हम बच्चा पैदा करते हैं, तो बच्चे के स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं।
हम धन कमाते हैं या जो कुछ भी हम करते हैं इस संसार में, आप जो कुछ भी करते हैं अपने स्वयं के सुख के लिए करते हैं। अगर आप माँ बाप की सेवा भी कर रहे हैं तो उससे आपको सुख और शांति मिलती है, इसीलिए कर रहे हैं। पूजा पाठ है, जो कुछ भी आप करते हैं तो आप देखिए कि वह अपने लिए करते हैं, उससे अपने को सुख मिलता है, अपने को संतुष्टि मिलती है। तो जरा विचार करके देखिए कि यदि आप अपने आप को समझ जाएं, आत्मा ही यानी अपने आप ही, वही तो कॉमन है ना इन सब में, जो कुछ भी कर रहे हैं सब में कॉमन हम अपने आप को रख रहे हैं, क्योंकि हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं तो अपने लिए ही तो कर रहे हैं ना। तो क्यों पहले अपने को ना समझ लिया जाए। बाकी सब चीजों को करने से हमें सुख मिल रहा है, ठीक है, वो करते रहिए, लेकिन जो अपना है, जिसको सुख की अनुभूति करना है, उसको तो समझ लिया जाए। अगर उसको समझ लेंगे तो ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि धन आदि फिर कमाने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वह धन आदि से नहीं मिल सकता है। वह मन बुद्धि शरीर और इंद्रियों के वश की बात नहीं है, वह इनसे परे की बात है। और इसीलिए देखिए कि जिनको इसका ज्ञान हो गया अपने आप का, फिर उन्होंने धन के उपार्जन के लिए कार्य नहीं किया। हाँ, जितना उन्होंने सोचा, जितना उनका संकल्प हुआ, धन अपने आप ही आता गया, लेकिन धन के उपार्जन के लिए धन से आसक्ति उन्होंने नहीं की। तो कहने का अभिप्राय है कि उसको जानो, और इसीलिए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही समझने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है। इसलिए ही मैत्रेयी उस आत्मा को देखने, सुनने और निधिध्यासन करने का प्रयास करो। तो आत्मा है यानी मुख्य हम है अपने स्वरूप को, और यह अस्थाई है, यह परमानेंट है, यह टेम्परेरी नहीं है। आप अपने जीवन को ही देख लें, जब से आप पैदा हुए और मृत्यु के समय के बीच का समय देख लीजिए। 80 साल के मान लो आप हो गए हैं, तो 80 साल के समय का देख लीजिए आप। आपका शरीर, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति, देश, काल, ये सब बदल रहा था। लोग भी बदल रहे थे। हो सकता है आप 80 साल के हो गए हैं तो अब आपके माता-पिता न रह गए हों, तो लोग तो बदल गए, अब दूसरे लोग आ गए, पत्नी आ गई, पति आ गया, बच्चे आ गए। हो सकता है कि फिर वे भी कुछ दिन में साथ छोड़ दें। अंत में तो यह शरीर भी अपना साथ छोड़ देगी। लेकिन जब तक आप हैं, तब तक आप देखिए कि आप अपना साथ नहीं छोड़ते हैं। आप अपने साथ सदैव रहते हैं। तो इसलिए उस आप जो सदैव आपके साथ रहता है, उसको समझने का प्रयास किया जाए। और उसको समझने का यदि आपने प्रयास कर लिया, तो आप समझ लें कि फिर आपने ईश्वर, प्रकृति, संसार सब कुछ समझ लिया। अगर वह समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाता है, और वह बाहर नहीं है। ध्यान रखिएगा, वह अपना आपा मैं जो है, वह मैं बाहर नहीं हूँ अपने आप से, मैं ही हूँ, मैं ही इसके अंदर हूँ और इस शरीर के अंदर ही हूँ। बाहर कहीं उसको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, गुरु में या गुरु में घंटालों में ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलने वाला है, ग्रंथों में ढूंढेंगे कहीं नहीं मिलने वाला है। हाँ, वे रास्ता जरूर बता सकते हैं, लेकिन वह मिलता अपने अंदर ही है या अपने आप में ही है। वहां तक पहुंचना है, और वहां तक अगर आप पहुंच गए तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि फिर सुख आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सुख स्वरूप तो हम स्वयं है ही हैं, शांति स्वरूप तो हम स्वयं है ही हैं। तो इसलिए उन टेम्परेरी चीजों के पीछे भगना बंद कर दीजिए। इसका यह मतलब नहीं है कि टेम्परेरी चीजों की आवश्यकता नहीं होती, होती है आवश्यकता, लेकिन उनके पीछे भगना बंद कर दिया जाए, उनकी आसक्ति बंद कर दी जाए, उनसे एवर्जन बंद कर दिया जाए। आसक्ति अपने आप में रखी जाए, अपने स्वरूप में रखी जाए, उसको प्राप्त कर लेने पे तो सब कुछ अपने आप मिल ही जाता है। आवश्यकता भर की चीजें सब मिल ही जाती हैं, तो इसलिए उसको प्रयास करना है। नमस्कार।